बेटा नीट 2025 में सिलेक्शन के लिए कई बच्चों के चैनल पे कमेंट काफी डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। कई बच्चे घबरा रहे हैं, कई बच्चों का कहना है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आगे मैं आपसे पढ़ाई शुरू करूं तो क्या चांस है। और कुछ का कहना है कि मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हो पा रहा है, तो सर मेरा कर भी हो भी पाएगा कि नहीं। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको रियलिटी चेक देगा। एक सीरियस वीडियो है जो आपको रियलिटी चेक देगा और साथ में आपको एक्शन प्लान भी बताएगा कि भाई ऑनेस्ट टॉक मेरी क्या है, क्या आप कर सकते हैं, क्या बेहतरी है। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें कोई फर्जी एडवाइस आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये इस वीडियो के अंदर मैं अरविंद सर, मैं आपको कोई कोर्स सेल करने की कोशिश करता हुआ नहीं मिलूंगा। मैं किसी कंपनी के तहत काम नहीं करता, तो मेरा कोई हिडन एजेंडा भी नहीं है कि आपको घुमाकर मैं ऐसी सिचुएशन में ले आऊं जहां पर मैं मजबूर करूं कि आप मेरे कोर्स ले लो, या मैं ऐसी कोई फर्जी एडवाइस इस वीडियो के अंदर नहीं दूंगा कि आप 24 घंटे में 18 से 20 घंटे कैसे पढ़ें। तो ये मैं अपने बच्चे की तरह आपको एडवाइस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बेटा भी 12th में है, वो मैथ्स ले रखी है उसने। तो मैं ये समझ के कि जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का, उसको देखते हुए मैं कैसे आपको गाइड कर सकता हूं और क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, जिससे इस बातों को ग्रैस्प कर पाए ईमानदारी के साथ। आइए कुछ मैं आपको एक दो कमेंट मैंने लिए वो दिखाता हूं। तो ये एक बच्चे का, लड़के या लड़की का कमेंट है। मैंने थोड़ा सा उसको हाइड करने की कोशिश की उसके नाम को। तो यहां लिखा है, इफ आई स्टार्ट नाउ कैन आई गेट 580 प्लस और नॉट। इनका कहना है कि अभी से मैं स्टार्ट करूं तो 580 नंबर ला सकता हूं, कि ला सकती हैं या ला सकता हूं कि नहीं। 3 रिप्लाई भी थे, मैंने इस रिप्लाई को क्लिक किया तो देखिए 3 रिप्लाई क्या है उसको समझते हैं। जो बच्चे ही बच्चे को एडवाइस करते हैं, अपनी विचार को व्यक्त करते हैं। तो ये तो इनका खुद का कमेंट था। एक ने लिखा नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, अब से आप करेंगे तो 580 प्लस नहीं आ पाएंगे। दूसरे ने कहा आपकी जो हार्डवर्क है वो उस पर डिपेंड करता है, अगर आप हार्डवर्क अच्छा करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है भाई, ये इनकी राय है। तीसरे बंदे की राय ये थी कि यू थिंक यू कैन बीट द पर्सन विथ 4 ईयर ड्रॉप्स। उनका कहना था कि कई बच्चे कॉम्पिटेटिव नीट के अंदर, नीट 2025 में 4-4 साल का ड्रॉप लेके आएंगे, जो तब से तैयारी कर रहे हैं 4 साल पहले से। तो समवन हु हैज बीन कंसिस्टेंटली पुटिंग एफर्ट विद इन 2 मंथ्स, केवल 2 महीने में आप कंसिस्टेंट एफर्ट पुट करके क्या ऐसा आप कर पाएंगे? कर तभी पाएंगे जब आप जीनियस हो। आप देख रहे हैं ना, एक बच्चा कह रहा हो ही नहीं पाएगा। एक का कहना है कि आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, और एक का कहना है कि आपका कंपटीशन बहुत टफ है, आपको अब जीनियस होना पड़ेगा। आइए एक कमेंट और देखते हैं, फिर मैं अपने विचारों को रखता हूं आपके सामने। इनका है कि जो भी बंदी या बंदा है, उसका कहना है कि सर मैं 0 से स्टार्ट कर रही, मतलब लड़की है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर मैं अब से मेहनत करूंगी तो सिलेक्शन पॉसिबल है क्या? प्लीज रिप्लाई करिएगा। एक रिप्लाई इसमें भी था जो बच्चे का रिप्लाई था, तो मैंने कहा लाइए देखते हैं उसको। तो उनका रिप्लाई कहना है कि बहन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो और संडे को मॉक टेस्ट देना, डेली मत देना। इनका कहना है कि भाई आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप संडे संडे मॉक टेस्ट दीजिए, डेली मत दीजिए। इस दो कमेंट जो है, केवल 2 कमेंट से आप समझ पाए होंगे कि आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ रही है। अब ये जो घबराहट, एंग्जाइटी है, इसमें रियलिटी क्या है इसकी बात करेंगे, सिचुएशन की, और उसके ऊपर मेरी ऑनेस्ट टॉक क्या होने वाली। तो ये 2 चीजों पर बेस्ड है, एक तो रियलिटी चेक, एक ऑनेस्ट टॉक। जैसे मैंने बोला कि मैं किसी कंपनी से एफिलिएटेड नहीं हूं, घुमा फिरा के आपको किसी कंपनी के कोर्स सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। फर्जी एडवाइस भी मैं आपको नहीं करूंगा कि 20 घंटे पढ़ो या 24 घंटे में 22 घंटे कैसे पढ़ो। कोर्स सेलिंग की भी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को दिल लगा के समझने की कोशिश करिए। पहली बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रियलिटी चेक क्या है, कि भैया नीट का एग्जाम कॉम्पिटेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 23 लाख बच्चा करीबन बैठेगा इस बार 2025 के एग्जामिनेशन में, और गवर्नमेंट की सीट केवल 60,000 है। मैं प्राइवेट की भी बात नहीं कर रहा। 60,000 की सीट्स में से आपको एक लेना है, तो बहुत कड़ा मुकाबला आपके साथ होने वाला है। साथ में यहां पर बच्चे कई सालों से ड्रॉप कर रहे होते हैं। 2 साल, 2 बार ड्रॉप या 3 बार ड्रॉप कोई बड़ी बात ही नहीं है। कुछ बच्चे तो 5-5 ड्रॉप लिए रहते हैं, तो वो लगातार लगे हुए हैं। तो कंपटीशन में जो एप्लीकेंट्स हैं, जो बैठने वाले हैं, जो सेलेक्ट होने वाले हैं, उनका रेशियो काफी कम है जो सेलेक्ट होने वाले हैं, और साथ में कई बच्चे कई सालों से इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब अगर ये एग्जाम टफ है, ये पक्का है, तो क्या हम ये मान लें टफ है और हमारे बस का नहीं है? तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ, एग्जाम टफ है, समय काफी निकल गया है, सिचुएशन टाइट है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन और हिम्मत के साथ काम करेंगे, उम्मीद के साथ, तो कुछ भी संभव है। मैं हमेशा विश्वास करता हूं बेटा कि जो मिरेकल्स होते हैं ना, चमत्कार, वो हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं।
है ना? तो ये, लेकिन उसके लिए आपको जिसे कहते हैं कर्म करने की जरूरत है, हार्डवर्क करने की जरूरत है। आइए समझते हैं इस बातों को और गहराई से कि मैं क्या समझता हूं इसमें। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ में क्या है कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए आपको। और अगर मन में है कि वो सिलेक्शन लेंगे, इसको करने का टेक्निक क्या है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो उसको वो भेड़ चाल में शामिल हो जाता है कि वो मेरे दोस्त लोग सभी लोग नीट की तरफ जा रहे हैं, लड़कियां खासकर इमोशनल होती हैं, तो वो मुझे भी करना जरूरी है ऐसी की तैसी, या वो एक ईगो इशू है या प्रेस्टीज इशू है, या कई बार आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने निकल पड़ते हैं। मैं यहां उन डिस्कशंस में नहीं जाऊंगा। मेरा यह कहना है कि आप 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, विश्वास कीजिए, खोलिए ना 10 मिनट से पहले, 15 मिनट बंद कर सकते हैं वो भी ठीक, लेकिन आजकल फोकस की कमी है तो 10 मिनट में ही घबराहट हो जाएगी आपको। आप 10 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल पे हाथ रखिए, भगवान को याद कीजिए और सोचिए कि क्या आपको वाकई डॉक्टर बनना है, नीट में सिलेक्शन चाहिए। सोचिए एकदम से, आंखें तुरंत मत खोलिए, आप अपना फोकस में अपने मन की बात, अपने दिल की आवाज सुनिए। अगर दिल की आवाज आती कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही है, किसी टीचर की मत सुनिएगा। यूट्यूब पे आपको बहुत बहुत भ्रमित करने वाले टीचर, जो बच्चे एम्स में है से लेकर टीचर तक, मैडम तक, सब लाइन लगाए अपने फायदे के लिए। आप कुछ मत सुनिए, है ना? आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए कि आपको वाकई सिलेक्शन आपको चाहिए। आप बिल्कुल मतलब तड़प रहे हैं, जिसे कहते हैं जल बिन मछली, पानी से बाहर निकालो तो मछली तड़पती, वैसी तड़प महसूस कर रहे हैं इस समय क्या? या आपको लगता है यार ठीक है यार, लेकिन मेरा ड्रीम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है मन से, दिल से सोचने पर कि ये आपका सपना है, आपके भाइयों बहनों का नहीं, आपके पापा मम्मी का नहीं, ईगो इशू नहीं, आपको लगता है, तो फिर आप उस तरफ बढ़ जाइए। कैसे बढ़ेंगे हम बताते हैं। और आपको लगता है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप 50 इस समय ऑप्शन है आपके पास, आप लोड ही मत लीजिए। आज के समय में इतने ऑप्शन है कि बस कॉमन सेंस और हार्डवर्क करे आदमी, बहुत कुछ फोड़ा जा सकता है। खैर आप समझ गए होंगे। तो दिल पे हाथ रखिए, 10 मिनट अपने अपने दिल की आवाज सुनिए, वाकई अपने दिल की सुनिए और किसी की नहीं, और तब डिसाइड कीजिए कि वाकई आपको क्या करना है। अच्छा, उसके बाद अगर आप डिसाइड कर लेते हैं बेटा, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिएगा। कई बार होता है कि लड़कियां या लड़के कंपैरिजन करते हैं कि वो मेरे फला दोस्त का पूरा सिलेबस हो गया, वो 10 मॉक टेस्ट दे चुका है, वो बहुत टैलेंटेड था, वो शुरू से पढ़ने में तेज था। हर देखो इंसान की ना अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और लाइफ में हमेशा आपको मिलेगा। पढ़ाई अभी आप कर रहे हैं, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के होंगे, और अभी आगे बढ़ेंगे तो भी आप देखेंगे कोई आदमी पीछे से स्टार्ट करता है, कोई आदमी आगे से स्टार्ट करता है। तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारी भ्रम की इच्छा रहती है कि हम उसको कंपेयर करने लगे। तो आप कंपैरिजन मत कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। अगर किसी के पास ज्यादा देर पढ़ने की स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है आपके पास ज्यादा फोकस होने की स्ट्रेंथ हो। नो योर स्ट्रेंथ। दूसरे को देखकर वो काम कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। आपके पास स्ट्रेंथ है, ईश्वर ने सबको स्ट्रेंथ दी है, खोजनी है बस आपको, फील करनी कि किस तरह से आप मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सच में अपने ऊपर करना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, काम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अब भी बढ़ जाएंगे अंतिम 1-1.5 महीने में। अब देखिए, उसके बाद जब आप यहां तक पहुंच गए कि सर हमारा दिल हमसे कह रहा है कि सिलेक्शन लो, हमें विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा करने वाली हूं, तो आपको चाहिए होगा एक प्रॉपर एक्शन प्लान कि भैया हम इस चीज को अचीव कैसे करें, है ना? तो अचीव करने के लिए 3 मेजर फैक्टर है: फोकस्ड एरिया, स्मार्ट स्टडी जिसे आप बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब है ये है कि आप अपने वीक एरियाज पे फोकस कीजिए और साथ में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब पे भी जिन टीचर को आप फॉलो करते हैं, आपको पसंद आते हैं, लगता है जेन्युइन है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल चीज आजकल हो गई है, उन टीचर्स की बात सुनकर आप कर सकते हैं, या किसी कोचिंग सेंटर में हैं या कहीं पर आप किसी टीचर के साथ लिंक्ड हैं, पढ़ रहे हैं उनसे, तो उनसे पूछ सकते हैं। सब कुछ खाने के चक्कर में मत रहिएगा। तो आप उन चीजों की कीजिए, और नीट के पीवाईक्यू जो पिछले 10 साल के हैं, केवल 10 साल के, उनको आप लगा लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रेंड को बताते हैं आपको। दूसरी बात देखिए यहां पर टाइम मैनेजमेंट। अब ये तो पूरी तरह आपके ऊपर एकदम निर्भर करता है
कि आप अपने दिन के शेड्यूल में आप कुछ घंटे फिक्स कर लीजिए कि ये घंटे मेरे रिजर्व हैं हमारी पढ़ाई के लिए, ये 4 घंटे रिजर्व हैं बायो के लिए, ये 4 घंटे रिजर्व हैं फिजिक्स के लिए, ये 4 घंटे रिजर्व हैं केमिस्ट्री के लिए। बैलेंस सब्जेक्ट अप्रोच ही आपको नीट में सिलेक्शन दे सकती है, क्योंकि यहां पर डेप्थनेस नहीं चाहिए, ब्रॉडनेस चाहिए। यानी आपको सब कुछ जानना है, गहराई ज्यादा नहीं लेनी है। इसीलिए जैसे फिजिक्स में, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो फिजिक्स में फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कुछ कैलकुलेशंस आसानी से कर पाइए, भले आप गहराई में ना जाइए, फॉर्मूले रट के रखिए सब। तो आप कोशिश कीजिए चीजें ज्यादा से ज्यादा कवर करने की, डेप्थनेस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में टाइम मैनेजमेंट में आप ध्यान दीजिए अपने डेली शेड्यूल में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल खोल के आप इंस्टाग्राम देखने लगते हैं, रील देखने लगते हैं, तो 1 घंटा वहीं वेस्ट हो जाता है, या अपने दोस्त से चैटिंग करने लगते हैं व्हाट्सएप पर, तो बहुत टाइम वहां किल हो जाता है, शॉर्ट्स देखने में तो टाइम नहीं चला जाता। या मैं यूट्यूब को पढ़ाई के लिए यूज करती हूं, तो ऐसा तो नहीं पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ टाइम दाएं बाएं चला जा रहा है। तो इन चीजों को रोकना होगा, क्योंकि टाइम तो सबके पास लिमिटेड है 24 घंटे, और उसमें 6-7 घंटे आप सोएंगे ही, और नहाए धोएंगे खाए पिएंगे भी 2 घंटे के लिए, है ना। उसी के बचे हुए घंटे जो भी हाथ में 14-15 घंटे, उसी में आप जितना पुश कर पाइए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तीसरी बात, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। जब भी आपको फसावट महसूस हो, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत अब मदद लीजिए टीचर की। टीचर मतलब किसी कोचिंग सेंटर में, तो उनसे बात कर लीजिए। आप भैया दीदी कोई है जो आपको गाइड कर सकते हैं, उनका जो पढ़े लिखे हैं और जिनका जो लगता है जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइननेस, ईमानदारी बहुत जरूरी है। आजकल थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहता है। और YouTube तो आपके पास है ही है, जिस टीचर को आप समझते हैं आप उनके लेक्चर से मदद ले सकते हैं, उसमें हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि यहां से आपको तेजी से अपनी चीजें आप कर पाएंगे, समय वेस्टिंग बता पाएंगे। अब उसके बाद देखिए, होप एंड डिटर्मिनेशन। आपको ये उम्मीद रहनी चाहिए बिल्कुल कि मैं जो एफर्ट यहां कर रही हूं, हर एफर्ट आपका मैटर करता है। ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। ऐसा आपको हर डेली यही नहीं सोचना है कि मेरे 400 नंबर आए, 450 नंबर आए, 520 नंबर आए, 550 आए, 50 का डिफरेंस है। भूल जाइए, आपने एक प्लान बना लिया है, आप दिल से चाहते हैं सिलेक्शन, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लगे रहिए। ये इंप्रूवमेंट हो, जब आप अपने प्रोसेसेस को दुरुस्त कर लेंगे, तो रिजल्ट तो ऊपर वाला देगा ही देगा। क्यों नहीं देगा? आपसे नाराजगी क्या है उसकी? भाई गलत काम थोड़ी करते हैं, है कि नहीं? सफलता मिलेगी। बस आप कोशिश सीधे रिजल्ट पे फोकस ना कीजिए, सुबह दोपहर शाम, आप फोकस कीजिए प्रोसेस पे। जैसे ही आप प्रोसेस का मतलब है पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस, और जहां पे गलतियां करते हैं प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट के दौरान, उन गलतियों को रेक्टिफाई करना, अपने आप ही आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। क्यों नहीं करेगा? दुनिया का होता है, आपका भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जहां तक मेरी बात है एज ए टीचर, ये मैंने आपको गाइड किया कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर जो वीडियो डाले जाते हैं जैसे दिखते हैं वैसे ही ईमानदारी के नहीं होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी वीडियो बनाता हूं। तो कोई भी मैडम कुछ आपको बताएं, आप अपने भेजे को लगाइए। कोई भी बड़ी कंपनी का कोई आदमी इमोशनल करने की कोशिश करे, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, ये हो जाएगा, वो सब बढ़िया है। और किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व मत होइए। कई बार मैंने देखा है, बड़ी मन में आ गया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि टेलीग्राम ग्रुप में आप शामिल रहते हैं और वहां पर वो पंचायत करते हैं कि किसी फला यूट्यूबर ने उनके बारे में क्या कह दिया। अरे क्या कह दिया, नहीं कह दिया, उनका प्रॉब्लम है। वो बच्चों को ये लफड़ा करके उसको डाइवर्ट क्यों कर रहे हो भाई? मतलब वो तो इमेच्योरिटी, क्योंकि इंगेजमेंट चाहिए, तो आप मतलब वो क्या कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका नीट में सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आप उस भसन में फंस जाएं कि हमारे जिस टीचर को मैं पसंद करती हूं उसको फला आदमी ने क्या बोल दिया, अब उसके पीछे पड़ जाइए। अरे आप पढ़ाई कीजिए भाई। वो कह तो रहे हैं कि किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन आपको कर रहे हैं कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व। तो प्लीज भी मतलब दिमाग लगाइएगा इन बातों को ना। और अपने मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं बच्चे की तरफ से बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूं। और मेरी इन बातों को भी एनालाइज कीजिए। कोई भी टीचर, मैं हूं, कोई और हो, जिसको पसंद करते हैं, वो कुछ भी आपको बताए तो आप अपना दिमाग लड़ाइए कि ये जो मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये मेरे हिसाब से कितनी वैलिड है और कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, क्या मेरे लिए ये फिजिबल भी है। तब उसको, मैं भी ऐसा ही करता हूं। दिमाग भगवान ने हम सबको दिया, आपको लगाना ही पड़ेगा, इंसान है हम लोग। आप लगाइए, प्रोसेस कीजिए और उसको अपनी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जहां तक मेरी बात है, तो ये नीट अरविंद, मैं अरविंद सर हूं, मुझे 25 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरी फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज काफी सरल है
और मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, ये बच्चे भी कहते हैं और मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं हूँ। अपना एक अरविंद एकेडमी का चैनल है जिसमें मैं 12th पर फोकस करता हूँ, 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का कहना है कि आप आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो ये अरविंद नीट चैनल है, रिलेटिवली नया चैनल है। यहाँ पर मैं आपकी फिजिक्स फोबिया की दिक्कतें दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में मेरी भाषा आप तक पहुंचती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो आप इस अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजी फिजिक्स बाय अरविंद सर, ये मेरा पक्का वादा है। फिजिक्स एकदम सरलतम भाषा में आपके सामने आएगी और जरूर कर पाएंगे फिजिक्स तो नीट में सिलेक्शन भी ले पाएंगे। और देखिए ये सीरीज मैं 2 चालू किया हूं, आपको लगे ये तो करना ही चाहिए, करेंगे ही, आप पीवाईक्यूज लगाए बिना तो जाएंगे नहीं। तो आप इनको ये देखिए, ये मैंने ये 12th का है और ये नीचे वाला 11th का है, क्लास 11th की फिजिक्स, क्लास 12th की फिजिक्स। एक वीडियो में इसका डाल रहा हूं, एक वीडियो मिक्स करके डाल रहा हूं, जिसे कोई भी बच्चा 11th की पढ़ाई कर रहा हो तो भी हमसे कनेक्ट रहे और 12th की कर रहा हो तो भी। तो एक 11th का वीडियो जाएगा, फिर एक 12th का जाएगा, फिर 11th का दूसरा वीडियो, फिर 12th का दूसरा वीडियो। इस तरीके से पूरी सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा भी कई सीरीज में ला रहा हूं हार्ड वर्क करके, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो कुल मिला के मैंने बताया था कि मुद्दा ये नहीं कि आप ये सीरीज फॉलो करें ना करें, आपकी इच्छा है। मुद्दा ये है कि अब भी आप ये जानते हुए रियलिटी चेक कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन काफी टफ है, बहुत जरा सा 2% चांस है कि काम बने, लेकिन 2% चांस है ना, 0 नहीं है। तो वो 2% चांस के लिए दिल से आवाज आती है तो पुश कर दीजिए अपने आप को एक दिमाग या प्लान के तहत। ईश्वर ने चाहा तो चमत्कार भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जिससे आपको फिजिक्स में आसानी मिले। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।